फैंटावोल्ट लाइटनिंग ब्लास्ट का यूज करता है, वहीं पर चार्जार्ड यूज करता है ब्लास्ट बन अटैक का, जिससे काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है। ऐश और सिल्वर दोनों को अच्छी तरीके से पता था कि यहाँ पर डेफिनेटली एक न एक पोकेमॉन हारा होगा। धीरे धीरे करके स्मोक हटता है और देखने को मिलता है कि चार्जार्ड बैटलफील्ड पर ही नहीं है, वहीं पर फैंटावोल्ट अभी भी बैटलफील्ड पर डटा हुआ है। ऐश बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाता है, वहीं पर सिल्वर एक स्माइल करता है। पर तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है, ऊपर से काफी तेज आवाज आती है। ऐश, उसके फ्रेंड्स और सिल्वर सभी लोग ऊपर देखते हैं एंड वहाँ पर चार्जार्ड उड़ रहा होता है। उसको ज्यादा डैमेज नहीं पड़ा था और इस रोर के चलते पूरी की पूरी बैटलफील्ड हिल जाती है, जिससे फैंटावोल्ट जमीन पर गिर जाता है। सिल्वर बोलता है फैंटावोल्ट नहीं, तुम नहीं हार सकते। रेफरी चेक करके डिक्लेयर कर देता है कि फैंटावोल्ट अब आगे बैटल नहीं कर सकता है। इस बैटल का विनर चार्जार्ड है। चैंपियन सिल्वर के 2 पोकेमॉन हार चुके हैं, वहीं पर ऐश का अभी भी सिर्फ एक ही पोकेमॉन हारा है। मिस्टी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है इतनी बड़ी बैटल में ऐश के पास लीड है। ब्रॉक बोलता है कि हाँ, बट हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। चार्जार्ड ने अभी एक टफ बैटल करी है, उसके ऊपर काफी सारे सुपर इफेक्टिव इलेक्ट्रिक टाइप अटैक्स भी लगे हैं। नेक्स्ट पोकेमॉन के पास एक एडवांटेज होगा। चार्जार्ड जमीन पर आ जाता है। ऐश बोलता है चार्जार्ड, क्या तुम आगे बैटल कर सकते हो? चार्जार्ड लंबी सांसें ले रहा होता है और थक चुका था, बट फिर भी वो अपना सही हिलाता है, यानी कि वो आगे बैटल कंटिन्यू करना चाहता था। दूसरी तरफ चैंपियन फैंटावोल्ट के हारने के बाद भी शांत होता है और वो अपने फैंटावोल्ट को पोकेबॉल में वापस लेता है और एक स्माइल करके अपने थर्ड पोकेबॉल को बाहर निकालता है, जो कि प्लैटिनम का बना हुआ था। सिल्वर बोलता है ऐश, तुमने अभी तक काफी अच्छा काम किया है, पर देखते हैं कि तुम मेरे थर्ड पोकेमॉन को कैसे काउंटर करते हो। सिल्वर अपने थर्ड पोकेबॉल को हवा में फेंकता है, जिससे एक मैसिव कोलोसल पोकेमॉन बाहर आता है। उसके बॉडी पर स्पाइक्स और आर्मर लगा हुआ था। ऐश अपने पॉकेडेक्स को बाहर निकालता है, जिससे उसको पता चलता है कि इस पोकेमॉन का नाम गारगिटार है। इसकी टाइपिंग स्टील और ग्राउंड टाइप है। ब्रॉक बोलता है कि ये पोकेमॉन तो बिल्कुल एक चलता फिरता टैंक लग रहा है। बैटल शुरू हो जाती है। चैंपियन बोलता है चार्जार्ड ऑलरेडी वीक लग रहा है, मैं इस बैटल को लंबा नहीं खींचना चाहता। चलो एंड करते हैं। स्टोन एज अटैक का यूज करो। गारगिटार जमीन से काफी सारे बड़े और नुकीले पत्थर को समन करता है और चार्जार्ड की तरफ फेंक देता है। ऐश बोलता है चार्जार्ड, फ्लेम थ्रोअर का यूज करो और इन सारे पत्थर को मेल्ट कर दो। चार्जार्ड बिल्कुल ऐसे करता है, जिससे ज्यादातर पत्थर पिघल जाते हैं और चैंपियन सिल्वर शॉक्ड रह जाता है। चार्जार्ड की पावर इंसेन थी, बट अभी भी कुछ पत्थर चार्जार्ड की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जिसको वो डॉज करने की कोशिश करता है। बट अनफॉर्चुनेटली एक पत्थर चार्जार्ड के विंग्स पर लग जाता है और चार्जार्ड का बैलेंस बिगड़ जाता है। सिल्वर बोलता है बस मुझे यही चाहिए था। गारगिटार और भी काफी सारे पत्थर को समन करो और चार्जार्ड की तरफ फेंको। गारगिटार बिल्कुल ऐसे करता है और लगातार काफी सारे पत्थर चार्जार्ड की तरफ अनलीश करता है। विंग्स इंजर्ड होने के चलते चार्जार्ड इन सारे पत्थर को अच्छी तरीके से डॉज नहीं कर पाता और काफी सारे पत्थर उसके ऊपर लग जाते हैं, जिससे चार्जार्ड को काफी डैमेज पड़ता है और उसको जमीन पर आना पड़ता है। मिस्टी बोलती है ऐश, मेरे अकॉर्डिंग तुम्हें चार्जार्ड को वापस ले लेना चाहिए। ऐश बोलता है चार्जार्ड, क्या तुम वापस आना चाहते हो? इससे पहले कि चार्जार्ड कोई जवाब दे पाता, चैंपियन अपना एक हाथ उठाता है और बोलता है गारगिटार, अभी आयरन हेड अटैक का यूज करो। गारगिटार फुल स्पीड के साथ चार्जार्ड से टकराता है और आयरन हेड का यूज कर देता है, पर चार्जार्ड अपने हाथों का यूज करके गारगिटार को रोकने की कोशिश करता है, पर एंड में फेल हो जाता है, जिससे उसको काफी डैमेज पड़ता है और वो एक फाइनल रोर करके जमीन पर गिर जाता है। रेफरी आता है और बोलता है चार्जार्ड अब आगे बैटल नहीं कर सकता है, इस बैटल का विनर गारगिटार है। अब ऐश और चैंपियन दोनों के ही 2-2 पोकेमॉन हार चुके हैं। बैटल पूरी तरह से बराबरी की हो चुकी है। ऐश और उसके फ्रेंड्स काफी सैड हो जाते हैं। ऐश चार्जार्ड को पोकेबॉल के अंदर रिकॉल करता है और बोलता है चार्जार्ड तुम इनक्रेडिबल थे, अब आराम करो। सहीना बोलते हैं कि ऐश ने जस्ट अभी अपना वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन खोया है, अब वो क्या करेगा। ऐश एक स्माइल लेता है और बोलता है मुझे पता है कि अब अगले पोकेमॉन की तरह मुझे किसको चूज करना है। ऐश अपने शोल्डर की तरफ देखता है जहाँ पर पिकाचू बैठा हुआ था। पिकाचू समझ जाता है कि अब उसकी बारी है। वो जंप करते हुए बैटलफील्ड पर आ जाता है, यानी कि अगली बैटल पिकाचू और गारगिटार में होने वाली थी। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि पिकाचू के अलावा वो कौन से पोकेमॉन्स थे जो कि ऐश को एक प्रोफेसर से मिले थे। सिल्वर बोलता है ऐश, मैंने एक चीज नोटिस करी है, इतने दूर पहुंचने के बाद भी तुम्हें टाइप एडवांटेज के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। तुमने एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन के सामने वाटर टाइप पोकेमॉन ग्रेंजा और फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन चार्जार्ड भेज दिया था और अब तुम एक ग्राउंड टाइप पोकेमॉन के सामने इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन पिकाचू को भेज रहे हो। इस तरह से तुम छोटी मोटी बैटल तो जीत सकते हो, पर तुम्हारे लिए बड़ी बैटल जीतना इम्पॉसिबल हो जाएगा। पता नहीं वो कौन से पोकेमॉन ट्रेनर थे जो कि तुमसे हार गए। अब मैं उनको दिखाने वाला हूँ कि तुम जैसे बिना नॉलेज वाले पोकेमॉन ट्रेनर को कैसे हराया जाता है। गारगिटार एक रोर करता है। ऐश रिप्लाई करता है कि मेरे पोकेमॉन स्पेशल है और मैं बिना नॉलेज के भी यहाँ तक पहुँच गया हूँ। इनफैक्ट ये बैटल बराबरी पर है। आज मैं तुम्हें एक सबक सिखाने वाला हूँ कि किसी भी पोकेमॉन ट्रेनर को जज नहीं किया जाता। पिकाचू, क्या तुम रेडी हो? पिकाचू के गालों से स्पार्क निकलता है, यानी कि वो पूरी तरह से रेडी था। बैटल शुरू हो जाती है। ऐश बोलता है पिकाचू अभी क्विक अटैक का यूज करो। पिकाचू अपने एजिलिटी का यूज करके कुछ ही सेकंड्स के अंदर गारगिटार के पास पहुंच जाता है और चारों तरफ से क्विक अटैक यूज करना स्टार्ट कर देता है।
गारगिटार एक काफी बल्कि पोकेमॉन था जो कि इसको डॉज करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। उसकी स्पीड काफी कम थी। चैंपियन बोलता है ये मूव बुरा नहीं था, पर स्पीड से ज्यादा साइज और पावर काम आती है बैटल्स में। गारगिटार, अभी अर्थक्वेक अटैक का यूज करो। गारगिटार जमीन पर एक पंच मारता है जिससे पूरी की पूरी बैटलफील्ड हिलना स्टार्ट हो जाती है। एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन होने के चलते पिकाचू को इस ग्राउंड टाइप अर्थक्वेक अटैक से काफी डैमेज पड़ता है, बट पिकाचू हार नहीं मानता। वो क्विक अटैक का यूज करते जाता है, पर तभी उसके नीचे की जमीन 2 हिस्सों में टूट जाती है। पिकाचू नीचे गिरने वाला था कि तभी वो जंप करके बच जाता है। ऐश इसको एक चांस की तरह देखता है और बोलता है पिकाचू अभी आयरन टेल अटैक का यूज करो। पिकाचू की टेल सिल्वर कलर में ग्लो करना स्टार्ट कर देती है एंड वो डायरेक्टली गारगिटार के हेड पर आयरन टेल अटैक का यूज कर देता है, जिससे उसको काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है और उसका आर्मर भी क्रैक हो जाता है। सिल्वर बोलता है जितना मैंने सोचा था पिकाचू उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर ये छोटा सा पोकेमॉन आखिर मेरे गारगिटार का क्या कर सकता है। अभी स्टोन एज अटैक का यूज करो। गारगिटार जमीन से काफी सारे बड़े और नोकीले पत्थर का यूज करता है। इसी अटैक के चलते चार्जर को काफी डैमेज पड़ा था, पर इस बार ऐश पूरी तरह से रेडी था। वो बोलता है पिकाचू अभी इलेक्ट्रोवेव अटैक का यूज करो। पिकाचू बिल्कुल ऐसे करता है। दोनों अटैक टकरा जाते हैं और इलेक्ट्रोवेव में सारे के सारे स्टोन फंस जाते हैं। एक भी स्टोन पिकाचू तक नहीं पहुंच पाता और उसको बिल्कुल भी डैमेज नहीं पड़ता है। सिल्वर ये देखकर पूरी तरह से सरप्राइज रह जाता है। ब्रॉक बोलता है कि ऐश काफी कम टाइम के अंदर बहुत ज्यादा अच्छी स्ट्रेटेजीज क्रिएट कर लेता है। वो चैंपियन को अच्छी टक्कर दे रहा है। चैंपियन सिल्वर बोलता है कि तुमने मेरे स्टोन एज को तो रोक दिया, पर अब देखते हैं कि तुम इस अटैक का कैसे सामना करते हो। गारगिटार अभी अर्थक्वेक का यूज करो। गारगिटार दोबारा से जमीन पर एक पंच मारता है जिससे पूरी की पूरी बैटलफील्ड शेक करना स्टार्ट कर देती है। ऐश रिप्लाई करता है वेल मेरे पास इसके लिए भी एक स्ट्रेटेजी है। पिकाचू अपने टेल को एक स्प्रिंग की तरह यूज करो और आसमान में जंप करो। पिकाचू बिल्कुल ऐसे करता है जिससे वो अर्थक्वेक को पूरी तरह से डॉज कर लेता है। चैंपियन के लिए ये पूरी तरह से अनबिलीवेबल था। ऐश बोलता है पिकाचू बहुत बढ़िया, अभी आयरन टेल का यूज करो। पिकाचू की टेल स्टील की बन जाती है और अब वो पूरी स्पीड के साथ गारगिटार की तरफ बढ़ रहा होता है। चैंपियन बोलता है गारगिटार पीछे मत हटना, अभी आयरन हेड अटैक का यूज करो। आयरन टेल और आयरन हेड दोनों टकरा जाते हैं, जिससे काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है और चारों तरफ स्मोक फैल जाता है। जब स्मोक हटता है तो देखने को मिलता है कि पिकाचू और गारगिटार दोनों जमीन पर गिरे हुए हैं। ऐश और सिल्वर दोनों शॉक्ड रह जाते हैं। रेफरी अनाउंस कर देता है कि पिकाचू और गारगिटार दोनों ही बैटल नहीं कर सकते, यानी कि ये फाइट एक टाई है। ऐश और सिल्वर दोनों के ही 3 पोकेमॉन यानी कि आधी टीम हार चुकी है। किसी ने भी नहीं सोचा था कि इस बैटल का रिजल्ट एक टाई होगा।